हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम 1 मार्च 2026 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये इन वीडियो में हम डेली के क्वेश्चन को जो है देखते हैं। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इन वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इन क्लासेस में हम हर एक एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। हाल ही में 16 फीमेल और 2 मेल चीते भारत में किस देश से लाए गए? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी, अफ्रीका से जो है 6 फीमेल और 2 मेल चीते भारत में लाए गए हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना से 6 फीमेल और 2 मेल चीते एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पर ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर से 2 इंडियन एयरक्राफ्ट के हेलीकॉप्टर चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इनको ले जाया जाएगा। यानी जो ये हैं इन चीतों को जो लाएगा एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के ग्वालियर में जो है ये जो है उतरेंगे, और ग्वालियर से जो है इनको मध्य प्रदेश के उत्थान में भेज दिया जाएगा। और एमपी के सीएम हैं मोहन यादव, और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड कल्चर चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चीतों को पार्क में छोड़ेंगे। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। ये चीता रिवाइवल प्रोग्राम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलेशन के माध्यम से भारत लाए गए हैं। ये भारत के चीते का तीसरा बैच होगा। इससे पहले भारत में नीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते भी लाए गए थे। इसको आप जोर से ध्यान रखें। तीसरी बार भारत में जो है विदेश से चीते मंगाए गए हैं। 8 चीतों के आने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 46 हो गई है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी इन चीतों से पहले भारत में जो है चीतों की संख्या 38 थी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। यह बाघों के लिए संरक्षण के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान था। यानी इस जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जिसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, आप सभी जानते हैं। इसके तहत जो है चीतों को बचाने का जो है अभियान शुरू किया गया था। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ युद्ध का औपचारिक ऐलान किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नंबर बी, अफगानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान ने युद्ध का औपचारिक ऐलान किया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया में पोस्ट में लिखा, हमारे सब्र की सीमा जो है पूरी हो चुकी है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। यानी इन्होंने जो है, जो ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने इन बातों को कहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगान शहर के काबुल, गंदार और पाक्तिया पर एयर स्ट्राइक भी की है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टूरेंट लाइन को लेकर जो है लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते आए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्रता यानी 1900 जब 47 में देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1947, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल के चारों बड़े युद्ध हुए, जो मुख्य रूप से कश्मीर विवाद और भू राजनीतिक कारणों से लड़े गए हैं। इनको भी आप सभी जानते होंगे। 2025 का जो संघर्ष था भारत और पाकिस्तान का, 7 मई 2025 को भारत ने एक संक्षिप्त सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, जो पहलगाम हमले के जवाबदेही के रूप में किए गए थे। इसको भी आप सभी जानते होंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर जो है 7 मई 2025 को चलाया गया था। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम में किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्गे ब्रेडे ने जो है इकोनॉमिक फोरम के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। फरवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ बार्गे ब्रेंडे ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा इन्होंने क्यों दिया है, इसके बारे में देखते हैं। जेफरीन एप्स्टीन के साथ इनका नाम आने के बाद ब्रेंडे ने ये कदम उठाया है। अमेरिका न्याय विभाग के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि ब्रेंडे ने
एप्स्टीन के साथ 3 बिजनेस डिनर किए थे, इसको भी आप ज़रूर से ध्यान रखें। यानी एप्स्टीन में फाइल के नाम आने की वजह से जो है ब्रांडे जो सीईओ थे, इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, इसको भी आप ज़रूर से ध्यान रखें, जिसमें दुनिया भर के राजनेताओं और अरबपति और बिजनेसमैन लीडर्स हिस्सा लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसको भी आप ज़रूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास 2026 शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो है धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास 2026 शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन जो है इसका 7वां संस्करण 24 फरवरी 2026 को भारत में शुरू हुआ है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यह सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच शुरू होता है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और यह अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया है। यानी उत्तराखंड के चौबटिया के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में जो है इसको आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। यह वार्षिक अभ्यास है जो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित किया जाता है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी भारतीय सेना और ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के फोर्स के बीच ये आयोजित होता है। इसमें जो है भारत से 120 जवान और जापान से 120 जवान ये हिस्सा लेते हैं। यह अभ्यास भारत और जापान के में बारी-बारी से आयोजित होता और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। धर्म गार्डियन अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। धर्म गार्डियन अभ्यास 2025 का जो छठा संस्करण था वो ईस्ट फौजी जापान में आयोजित किया गया था, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है यह आयोजित हुआ है, इसको आप फ्रेंड्स जरूर से ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में खुर्दा के इंफो वैली सेकंड में जो स्थित 18.55 एकड़ के परिसर में एक उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर बनाया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी ये जो है भुवनेश्वर के जो है इंफो वैली सेकंड में जो स्थापित हुआ है। इसका उद्देश्य भारत में के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचों को सुरक्षित और मजबूत करना इसका उद्देश्य होगा। प्राथमिक डेटा सेंटर जो है यानी प्रथम जो रिजर्व बैंक ने प्रथम डेटा सेंटर जो स्थापित किया गया था वो खारघर न्यू मुंबई में स्थापित किया गया था, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप जरूर से ध्यान रखें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम देखते हैं। इनका नाम है संजय मल्होत्रा और इन्होंने पदभार जो है 11 दिसंबर 2024 को संभाला था। इनकी नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। पूर्व गवर्नर की बात करते हैं, शक्तिकांत दास, आप सभी जानते हुए इसको भी, इन सभी बातों को भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले जाति मुक्त गांव किस गांव को घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडाला, महाराष्ट्र को जो है पहला जाति मुक्त गांव जो है घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव सोडाला, महाराष्ट्र को घोषित किया गया। फरवरी को ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया है। इस घोषणा में कि किसी से उसकी जाति पूछने पर रोक लगाई गई है पूरी तरह से, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। किस गांव को? सोडेला, महाराष्ट्र को जो है पहला जाति मुक्त गांव जो है घोषित किया गया। इसमें यदि किसी को कुछ भी पूछना है तो या तो वो अपने पिता के नाम से या भारतीय शब्द का प्रयोग करके अपनी बातों को बताएगा। इसका उद्देश्य जो है सामाजिक समानता इसका उद्देश्य होगा और ये जो है ऐसा होना चाहिए कि पूरे देश में जो है इस चीज को लागू करना चाहिए, तभी जो है हमारे देश में एक सामाजिक समानता जो है बनने की जो राह पर भारत देश चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में जो है पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, हाल ही में पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने स्थान नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में सांकला फाउंडेशन के सहयोग से यूएसए इंडिया पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यानी इसमें जो है सहयोग किया है यूएस और इंडिया पार्टनरशिप के सहयोग से जो है
ये जो है शुरू किया गया है। हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भी नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण पुणे में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र जो है इससे 2026 की थीम है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण इस माह के 26 से 28 तारीख को पुणे में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन विदेश मंत्री और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है? ये जो है 7वां संस्करण होगा जो पुणे में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष 2026 की जो उसकी थीम है, वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र या शुल्क और प्रौद्योगिक और राजनीतिक संरेखन जो है इसकी थीम है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ASQ यानी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड 2025 पुरस्कार किस हवाई अड्डे को दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई को जो है ये जो है कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड जो है 2025 जो है मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे को जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड में जो है 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी में एशियाई प्रांत का सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान हवाई अड्डा चुना गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। हवाई अड्डा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मुंबई में स्थित है। इसका क्या महत्व है? यह पुरस्कार परिचालन क्षमता, सेवा उत्कृष्ट और डिजिटल यात्रा अनुभव में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यानी जिसको जो इसकी स्थापना जो है इस हवाई अड्डे की स्थापना मूल रूप से 1942 में सांता क्रूज हवाई अड्डे के रूप में की गई थी, जिसे बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें किस अवार्ड को दिया गया? 8 वर्ष से जो है ASQ अवार्ड जीतने वाला जो है पहला हवाई अड्डा है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यदि बात करते हैं अन्य हवाई अड्डों की, जो है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगमन श्रेणी में 2025 का ASQ पुरस्कार मिला था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान आया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी जो वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 60वां स्थान जो है भारत को मिला है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सैपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो है 84 देशों में से 60वें स्थान पर जो है भारत आया है, जो युवाओं के गिरते मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता जताता है। 18 से 34 साल के भारतीयों का माइंड हेल्थ बैंड यानी MHQ स्कोर सिर्फ 33 है। यह रिपोर्ट स्मार्टफोन, जंक फूड और काम के दबाव के मुख्य कारण मानती है। यानी माइंड का जो है कमजोर होना इन सभी यानी स्मार्टफोन, जंक फूड और काम के दबाव के कारण होता है। उसमें जो है रैंकिंग आई है भारत की 84 देशों में से 60वां स्थान भारत को मिला है। युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य स्कोर 33 है, जो बहुत कम है। इसमें कौन सी संस्थाएं जो है इस रिपोर्ट को जारी करती है? सैपियंस लैब्स जो है जो वाशिंगटन DC में स्थित है, इस रिपोर्ट को जो है जारी करती है। जबकि बात करते हैं जो 55 साल के अधिक के उम्र के लोग हैं, उनके मानसिक स्थिति का जो स्थान 49वां आया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्पेरिंग फेस्टिवल 2026, जिसे फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में जो है ये फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026, जिसे फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, नागालैंड के दीमापुर स्थित NCZCC उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर में प्रारंभ होगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें जो है पहला आयोजन जो है दीमापुर नागालैंड में होगा। अवधि इसकी 26 से 28 फरवरी को आयोजित हुआ है।
पूर्वोत्तर जनजाति संस्कृति का प्रचार करना। इसका जो आयोजक करता है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसका आयोजित किया जाता है। इसमें सहयोग किया है नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर दीमापुर ने जो है इसमें सहयोग किया है। अन्य स्थानों की बात करते हैं, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 से 3 मार्च को आयोजित होगा और रिभोई मेघालय में 5 से 6 मार्च को ये जो है फेस्टिवल आयोजित होगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किस पैलेस में हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताज पैलेस में जो है इसका आयोजन हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 25 से 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली भारत के ताज पैलेस में हुआ। यह सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान खोजने का एक मंच है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका किस स्थान पर हुआ? ताजमहल जो है ताज पैलेस नई दिल्ली भारत में जो है इसका आयोजन हुआ है। आयोजक किसके द्वारा? दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी तैरी द्वारा जो है इसको जो है आयोजित किया गया है। इसकी जो है 2026 की थीम है परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, सतत विकास के लिए स्पष्ट आवाज और मूल। इसकी जो है 2026 की थीम है यानी विजन, वॉइस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के किस ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल पंचायत किसे घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी भारत के महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी कौन सी पंचायत को जो है नेट जीरो यानी कार्बन का सबसे कम उत्सर्जन करने के लिए किस पंचायत को घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलाग्राम पंचायत को जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र के भंडारा जिले के बेलाग्राम पंचायत को हाल ही में भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत के रूप में मान्यता मिली है। विशेषता क्या है इस पंचायत की? यह पंचायत सौर ऊर्जा, एलपीजी के उपयोग और बड़े पैमाने पर वृक्ष रोपण के माध्यम से जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने में सफल रही है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें जो पुरस्कार इनको मिला है जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से भी इस पंचायत को जो है सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में 2022 में पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित की किया था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह लद्दाख में जो है यह छठा संस्करण आयोजित हुआ है। महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का छठा संस्करण लेह और गुलबर्ग में आयोजित किया गया। यह संस्करण कौन सा है? छठा संस्करण है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? लेह और गुलबर्ग में जो है ये आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में जो है इसका आयोजन हुआ है। प्रथम स्थान की बात करते हैं, इस गेम में जो है विंटर गेम में प्रथम स्थान भारतीय सेना को उसमें पदक 23 मिले हैं, 9 स्वर्ण 6 रजत को और 8 कांस्य पदक जो भारतीय सेना ने जीते हैं। द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है जो जिसमें 14 पदक इन्होंने जीते हैं। तृतीय स्थान हरियाणा को जिसमें 7 पदक जो है हरियाणा ने जीते हैं। इन खेलों की शुरुआत जो है 2020 में हुई थी। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इन खेलों का उद्देश्य विंटर गेम का भारत में शीतकालीन खेलों यानी विंटर स्पोर्ट को बढ़ावा देना और टैलेंट की पहचान करना और पर्यटकों को बढ़ाना ये जो है इसका उद्देश्य है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान में महिला यानी विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति जो है 2026 की थीम है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, पृष्ठभूमि की बात करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में जो है मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी सीवी रमन के जो द्वारा 19 में रमन प्रभाव की खोज के लिए ये जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 1930 में जो है सीवी रमन को जो है भौतिकी नोबेल पुरस्कार
भी मिला था, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। बात करते हैं इसके विज्ञान दिवस के थीम की। विज्ञान में महिलाएं विकास, भारत को गति देने वाली शक्ति है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें, जो 2026 की थीम है। तो दोस्तों यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों हम यहाँ से 1 मार्च से जो है कोशिश करेंगे कि आपको हर दिन के करंट अफेयर हम जो है आप सभी तक पहुंचाते रहें। इसलिए जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।